सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 12 इज फाइनली हियर। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एंड किंग केव के बाहर जो हंटर्स थे उन्हें एक एक करके मार रहा होता है, और केव के अंदर सारे के सारे एस रैंक हंटर क्वीन और उसके गार्ड के साथ फाइट कर रहा होता है। क्वीन के सारे गार्ड को मारने के बाद हम देखते हैं चाहेन अपना वन ऑफ द बेस्ट अटैक को यूज करके बस कुछ ही सेकंड में क्वीन को मार गिराता है। इस पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि जो रेड है वो सक्सेसफुली खत्म हो चुका है, लेकिन तभी वहां पर एंड किंग आ जाता है और एक एक करके सारे के सारे एस रैंक हंटर को मारने लगता है। और वहां पर जो हीलर था बीयोंग, वो उन्हें तुरंत हील कर देता है। एंड किंग समझ जाता है कि इन्हें कोई हील कर रहा है, इसलिए एंड किंग पहले बीयोंग को ही मार देता है। बीयोंग को मारने के बाद ही एंड किंग को बाहर से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होता है, और वो प्रेजेंस होता है गोटो का। इसलिए एंड किंग तुरंत उन्हें छोड़ के गोटो के पास जाता है और उसे पूछता है क्या तुम ही इनके किंग हो। तब गोटो जवाब में बोलता है हाँ मैं ही इनका किंग। और ये बोलने के बाद ही गोटो का सर जमीन में होता है। तभी हमें केव के अंदर की सीन दिखाया जाता है, और वहां पर जो हंटर थे वो बहुत सारे एंड के खिलाफ लड़े रहे होते हैं। फाइट करते करते उनका भी हालत बहुत खराब था। लेकिन तभी हम देखते हैं जिन्वो का शैडो आर्मी वहां पर आ जाता है और उन हंटर्स को बचा लेता है। जिन्वो को ये सब पहले से पता चल जाता है, इसलिए वो तुरंत एक्सचेंज बोलता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया गया है कि सारे के सारे एस रैंक हंटर एक एक करके मर रहे होते हैं, और मीडिया वाले ये नहीं चाहते कि हंटर को इस तरीके से मरते हुए पूरी दुनिया देखे, इसलिए लाइव ब्रॉडकास्ट बंद करने का डिसीजन लिया जाता है। बट तभी उन्हें दिखता है जिन्वो का एंट्री। जिन्वो का एंट्री देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं, इसीलिए तुरंत फिर से ब्रॉडकास्ट चालू कर दिया जाता है। जिन्वो का इस तरीके से अचानक एंट्री देखकर सारे के सारे एस रैंक हंटर भी शॉक हो जाते हैं। ये सब देखकर डोंगसुक बोलता है आखिर हो क्या रहा है, और यूनो बोलता है अभी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम सब सेफ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन्वो और उसका सोल्जर सारे के सारे एंड को मार रहा होता है, और मरे हुए एंड को अपने शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। ये सब देखकर कैमरामैन शॉक हो जाता है, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक जिंदा कैसे हो वहां पर। तभी जिन्वो एस रैंक हंटर के पास जाता है और उन्हें कुछ पीने के लिए देता है, और बोलता है मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगा, बस ये पी लो। और वो ड्रिंक पीने के बाद ही एस रैंक हंटर फिर से हील होने लगता है। तभी डोंगसुक हंटर चा को भी हील करने के लिए बोलता है, बट जिन्वो बोलता है हंटर चा की हालत बहुत खराब है, मेरा करंट स्किल से मैं उसे हील नहीं कर सकता। इसीलिए जिन्वो बोलता है इसे जल्द से जल्द कोई हीलर के पास लेकर जाओ। लेकिन तभी वहां पर एंड किंग आ जाता है और बोलता है बाहर कोई किंग नहीं था, और कोई है जिन्हें तुम अपना किंग मानते हो। तभी योनो समझ जाता है कि गोटो भी इसके सामने टिक नहीं पाया। एंड किंग जिन्वो को बोलता है क्या तुम इनके किंग हो, और जिन्वो को पास आकर जोर से रोर करने लगता है। लेकिन जिन्वो तब भी हंस रहा होता है, और ये देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं, और चेयरमैन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पागल ही हो जाएगा उसे देख कर भी। एंड किंग गुस्से से जिन्वो को फेस पर एक जोर से पंच मारता है, और उस पंच का पावर इतना था कि आसपास की जमीन फटने लग गई थी। चारों तरफ बस स्मोक ही स्मोक था, और वहां पर जो हंटर थे वो भी सोच रहे थे कि शायद जिन्वो भी नहीं टिक पाया उसके सामने। लेकिन हम देखते हैं पंच के बावजूद जिन्वो वही के वही खड़ा था, लिटरली उसे कुछ भी नहीं हुआ था। और ये देखकर एस रैंक हंटर्स भी शॉक हो जाते हैं, और तभी जिन्वो अपनी पावर की मदद से एंड किंग को एक जोर से पंच मारता है, और उस पंच का पावर इतना था कि एंड किंग लिटरली हवा में उड़ रहा था उस पंच की वजह से। और ये देखकर वहां पर जो हंटर्स थे वो भी बहुत शॉक हो गए थे, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था जिन्वो एक मेज टाइप हंटर है, उसके बावजूद वो इतना पावर ला कहाँ से रहा है। एंड किंग जितना तेजी से ऊपर गया था उतनी ही स्पीड से नीचे आता है अटैक करने के लिए, लेकिन जिन्वो बस एक हाथ से उसका अटैक को रोक लेता है, और जिन्वो फिर से एक और पंच मारता है, और उस पंच से एंड किंग का जो आर्मर है वो भी टूटने लगता है। वो एक और अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी एंड किंग एक पॉइजन छोड़ देता है, और वो पॉइजन थोड़ा सा जिन्वो को भी लग जाता है। वो पॉइजन माना के साथ एडजस्ट होकर और भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तभी हम देखते हैं जिन्वो अपने घुटने में बैठ जाता है। उस समय एंड किंग जिन्वो को मारने के लिए जाता है, लेकिन जिन्वो फिर से उसका अटैक रोक लेता है, और ये देख के एंड किंग भी शॉक हो जाता है कि ऐसा हो कैसे सकता है। और जिन्वो जोर से एक पंच मारता है और एंड किंग दूर जाकर गिरता है। जिन्वो सिस्टम का यूज करके पॉइजन को ठीक कर लेता है और हील हो जाता है। तभी जिन्वो सोचता है मुझे जल्द से जल्द ये फाइट खत्म करना होगा, वरना हंटर चा को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जिन्वो एंड किंग को ऊपर से एक एक मारने जाता है, पर एंड किंग वहां से गायब हो जाता है, और ये देख के सारे एस रैंक हंटर शॉक हो जाते हैं। लेकिन जिन्वो को ये सेंस हो जाता है कि एंड किंग ऊपर हवा में उड़ रहा है। अभी एंड किंग सोचता है डायरेक्ट फेस टू फेस फाइट करके कोई फायदा नहीं है, जिन्वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है स्पीड, इसलिए मैं फुल फोकस के साथ फुल एनर्जी के साथ स्पीड से उसके तरफ अटैक करूंगा। इसीलिए एंड किंग अपना फुल पावर से जिन्वो की तरफ अटैक करने जाता है, लेकिन जिन्वो अपना डैगर निकालता है और उसके हमलों को रोक लेता है, और ये देख के एंड किंग का होश उड़ जाता है, और तभी दोनों के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाता है। और उस फाइट में सिर्फ क्लैश पे क्लैश हो जा रहा था। लाइक दोनों का फाइट स्पीड इतना ज्यादा होता है कि जो बाकी वहां पे एस रैंक हंटर थे उन्हें भी कुछ नहीं दिख रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन्वो धीरे धीरे उस फाइट में डोमिनेट करने लगता है, और अपनी डैगर की मदद से
एंड किंग को काटने लग जाता है। इसीलिए एंड किंग जोर से रोर करता है और जो अपना गार्ड थे एंड गार्ड उन्हें भी बुला लेता है। और ये देखकर जिन्बू थोड़ा सा हंसता है और अपना पूरा का पूरा शैडो आर्मी को भी बुला लेता है और जिन्बू को आर्मी और एंड किंग का आर्मी के बीच फाइट होने लगता है। और वहां पे भी हम देखते हैं कि जिन्बू का जो शैडो आर्मी है वो भी वहां पर डोमिनेट कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन्बू टस्क को बुलाता है और टस्क को बुलाने के बाद ही उसे बोल देता है कि तुम फाइट कर रहे हो तो करो, लेकिन एक भी इंसान हर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कभी फाइट में नहीं बुलाऊंगा। टस्क अपना फायर स्टाइल से सारे के सारे एंड को एक ही बार में मार रहा होता है और उस फायर का पावर इतना होता है कि वो फायर केव को चीरते हुए बाहर निकल रहा होता है। टस्क का इतना पावर देख के जो बाकी वहां पे एस रैंक हंटर थे वो भी शॉक हो जाते हैं। वो सोचता है टस्क का पावर एक एस रैंक हंटर की जितना है। और वहां पर एंड किंग अपना सारे गार्ड को बस मरते हुए देख रहा था। एंड किंग को ये विश्वास नहीं होता है कि वो हार रहा है। वो सोचता है जब से मैं पैदा हुआ हूँ एक के बाद एक सबको मरता आ रहा हूँ, मुझे कोई भी नहीं हराया आज तक, मैं एक मोनार्च हूँ, मैं हार नहीं सकता। तभी हम देखते हैं जिन्बू आग के अंदर से बाहर आता है एंड किंग की तरफ और जिन्बू को देखकर एंड किंग सोचता है मुझे यहाँ से उड़ना चाहिए, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे उड़ना होगा। इसीलिए एंड किंग उड़कर भागने लगता है, लेकिन जिन्बू अपना डोमिनेटर टच का यूज कर एंड किंग को जमीन में पटक देता है। एंड किंग फिर से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्बू बोलता है मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। तभी जिन्बू अपना डैगर निकालता है और उसका पूरा शरीर को काट देता है और वहीं पे एंड किंग खत्म हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं जिन्बू एंड किंग को मारने के बाद ही एक और लेवल गेन कर लेता है। तभी योनो जिन्बू को बोलता है कि हंटर चा की हालत बहुत खराब है। जिन्बू हंटर चा के पास जाता है, लेकिन उसके पास उतना टाइम नहीं होता है कि चाहेन को किसी हंटर के पास लेकर जाए। इसीलिए जिन्बू खुद ही कुछ करने का सोचता है और कैमरामैन को बोलता है तुम अपना कैमरा कुछ देर के लिए बंद कर दो। लेकिन कैमरामैन बोलता है क्यों? जिन्बू बोलता है जो बोल रहा हूँ वो फटाफट करो वरना अपना कैमरा तोड़ दूंगा। जिन्बू अपना शैडो आर्मी को बोलता है कि बियोंग का बॉडी ढूंढो। तभी हम देखते हैं एक शैडो आर्मी बियोंग का बॉडी जिन्बू को पास लेकर आता है। तभी जिन्बू बियोंग के बॉडी की तरफ देख के राइज बोलता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता और ये देखकर जिन्बू शॉक हो जाता है। इसीलिए जिन्बू फिर से एक और बार अराइज बोलता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। जिन्बू समझ जाता है, ऐसा लग रहा है कि बियोंग खुद से ही अपना बॉडी से बाहर नहीं निकलना चाहता। जिन्बू इस बार थोड़ा सा सैड होकर अराइज बोलता है, लेकिन इस बार काम हो जाता है। अराइज बोलने के बाद बियोंग का बॉडी से शैडो बाहर आता है और अपने आप हंटर चा को हील करने लगता है। बियोंग को बिना बोले ही हील करते हुए देखकर जिन्बू समझ जाता है कि बियोंग कितना काइंड हार्टेड पर्सन हुआ करता था। हीलिंग कंप्लीट होने के बाद यूनो बोलता है बियोंग कभी भी फाइट वगैरह पसंद नहीं करता था, इसलिए प्लीज उसे फाइट में मत बुलाना। रिप्लाई में जिन्बू बोलता है वो तो मैं देखकर ही समझ चुका था कि बियोंग कितना अच्छा इंसान हुआ करता था। और एंड में सभी हंटर बियोंग को गुड बाय बोलता है और जिन्बू अपना शैडो कैंसिल कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी हंटर्स गुफा से बाहर आ रहा होता है, लेकिन जिन्बू बोलता है तुम लोग जाओ, मेरा कुछ काम है। उसका ये बात सुन के यूनो बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वहां पर अभी भी कुछ एंड बच रहे होते हैं। फिर जिन्बू काइजल को बुलाता है और बाकी बच रहे एंड को मारने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जैपनीज हंटर की तरफ। गोटो के साथ जो हंटर था वो बहुत डर जाता है और बोलता है अभी हमें कोई बचा नहीं सकता, हम सभी मर जाएंगे यहाँ पे। जब गोटो ही टिक नहीं पाया तो कोरियन हंटर क्या कर लेंगे। तभी कोई आकर बोलता है कि एंड किंग को मार दिया गया है। तभी हम देखते हैं शिप की तरफ कुछ एंड्स आ रहे होते हैं और शिप का गार्ड बोलता है फाइट के लिए तैयार हो जाओ, कुछ एंड हमारी तरफ आ रहा है। दूसरे सीन में हम देखते हैं जिन्बू सारे के सारे एंड को मार रहा होता है और उन एंड को मारते मारते उसका लेवल भी 100 हो चुका था। तभी जिन्बू अपना इन्वेंटरी खोलता है और एक स्वॉर्ड निकालता है और सोचता है मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, और उस तलवार से बाकी बच रहे एंड को भी वो मार देता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें अमेरिकन हंटर एसोसिएशन को दिखाया जाता है। अमेरिका का हंटर कमिटी भी ये फाइट देख रहा होता है और वहां पर दो मेंबर के बीच बात हो रहा होता है। इतना सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनका मेन टॉपिक यही था कि जिन्बू जैसे हंटर को कोरिया जैसे छोटे देशों में नहीं रहना चाहिए और जिन्बू को अमेरिकन हंटर में शामिल करने के बारे में बात हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन्बू तब तक सारे के सारे एंड को मार दिया होता है और फिर जिन्बू जाता है एंड किंग के बॉडी के पास और उसको बॉडी के सामने जाकर बोलता है अराइज। अराइज बोलने के बाद ही चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। जिन्बू को कुछ फील नहीं होता। जिन्बू सोचता है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्या मेरा अराइज फेल हो गया? तभी सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और एंड किंग भी जिन्बू का शैडो आर्मी में शामिल हो जाता है। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 12 खत्म होता है। सोलो लेवलिंग का अगला जो एपिसोड आने वाला है वो शायद इस सीजन का आखिरी एपिसोड होगा और मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब करके रखो। अगर मेरा बोलने में कोई मिस्टेक हुआ तो उसके लिए सॉरी, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और मेक श्योर कि प्लीज आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों का इन छोटे छोटे स्टेप से हम जैसे नए क्रिएटर को मोटिवेशन मिलता है।